कहानी 16वीं शताब्दी की है, जब मुगलों ने पानीपत की लड़ाई जीतकर दिल्ली पर अपना परचम लहराया और लगातार 100 सालों तक भारत पर राज किया। बाद में 17वीं शताब्दी में मुगलों का सबसे क्रूर योद्धा औरंगजेब तख्त पर बैठा और अत्याचार की सारे हदें पार कर दी। इन्हीं सब अत्याचार को देखते हुए जब छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े हुए तो उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, जिसके बाद से जब भी औरंगजेब हिंद स्वराज पर आक्रमण करता उसे हार का सामना करना पड़ता था। एक दिन जब औरंगजेब अपनी सभा में बैठा हुआ था, तभी उसे पता चलता है छत्रपति शिवाजी महाराज मर चुके हैं। ये सुनकर तो औरंगजेब का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वह जश्न मनाने की तैयारी करने लगता है। तभी हमें यहाँ पर एक डायलॉग सुनने को मिलता है, अल्लाह स्वर्ग के दरवाजे खुले रखना, शेर आ रहा है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और बुरहानपुर शहर में दिखाया जाता है, वो भी 1689 ईस्वी में, जहां मुगल साम्राज्य के लोग शिवाजी के जाने के बाद आराम से रह रहे थे और हिंदुस्तानियों को लूटकर अपने खजाने भर रहे थे। इतने में उन्हें पता चलता है मराठाओं की फौज उनके साथ लड़ने आ रही है, इसलिए मुगल साम्राज्य के सैनिक भी उनसे लड़ने के लिए दरवाजे पर चली जाती है। लेकिन वे लोग देखते हैं सामने से मराठा नहीं, उनसे लड़ने के लिए मराठाओं के घोड़े आ रहे हैं। लेकिन तभी पीछे से मराठाओं की फौज भी बुरहानपुर शहर में घुस जाती है और मुगलों से लड़ना शुरू कर देती है, जिसमें शिवाजी के पुत्र शांभाजी भी शामिल थे। कुछ देर लड़ाई के बाद बुरहानपुर के राजा चालाकी से संभाजी महाराज को एक कारागार में डाल देता है, जहां संभाजी महाराज को एक शेर से सामना होता है। संभाजी महाराज कुछ देर तक शेर से लड़ने के बाद वापस से उस मुगल के पास आ जाते हैं और उसे मार डालते हैं। साथ ही साथ मराठाओं के लोग पूरे बुरहानपुर शहर को जला देते हैं और वहां के खजाने को भी लूट लेते हैं। इधर स्वराज में संभाजी महाराज का सौतेली माँ अपने बेटे रामराज को सिंहासन पर बैठाना चाहती थी, लेकिन संभाजी महाराज यानी शंभू के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता था। दोस्तों, कहते हैं संभाजी जब 2 साल के थे तभी उनकी मां चल बसी थी, इसलिए छत्रपति शिवाजी ने दूसरी शादी की थी ताकि संभाजी को मां की कमी महसूस ना हो। लेकिन संभाजी की परवरिश उनकी नानी मां ने की थी, इसलिए संभाजी के सौतेली मां, जिन्हें लोग राजमाता बोलते हैं, उन्होंने षड्यंत्र रचा संभाजी को मारने के लिए। दूसरी तरफ स्वराज में संभाजी को ही स्वराज का छत्रपति भी बना दिया गया और ठीक उनके बगल में ही आशीर्वाद के तौर पर शिवाजी की पगड़ी और जूते रख दिए गए ताकि शिवाजी का आशीर्वाद हमेशा संभाजी पर बनी रहे। बाद में संभाजी जब एक सभा में बैठे थे तभी उनके सालों ने दक्खन की जमीन से अपना हिस्सा मांगने लगे, क्योंकि वो दोनों एक अलग स्वराज बनाना चाहते थे और वहां राज करना चाहते थे। लेकिन महाराज की पत्नी श्री ने ऐसा करवाने से मना करवा दिया, क्योंकि शिवाजी और श्री के पिता दक्खन के बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। तो कान्होजी और गानोजी कैसे बंटवारे के बारे में सोच भी सकते थे। अपनी बहन से ऐसा जवाब पाकर कान्होजी ने फिर कुछ भी नहीं बोला। आगे देखते हैं। अंधेरी रात में मुगल का एक सेवक महाराज के लिए एक संदेश लाया था, जिसमें लिखा था औरंगजेब का बेटा अकबर महाराज से मिलना चाहता है। इसलिए अगले ही दिन सभा में इस बात की चर्चा होने लगती है कि आखिर अकबर महाराज से क्यों मिलना चाहता है। लेकिन महाराज तो उससे मिलने के लिए राजी हो गए थे। इतने में उनके सभा में एक खबरी आता है जो बताता है औरंगजेब अपनी 8 लाख की सेना लेकर दक्खन की तरफ आ रहा है। साथ में उनकी सेना में 50,000 घोड़े और 30,000 हाथियां भी शामिल है। ये सुनकर महाराज को तनिक भी चिंता नहीं हुई। वो तो और बड़े बेसब्री से औरंगजेब की आने की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था औरंगजेब दक्खन की तरफ आ तो जाएगा लेकिन स्वराज तक पहुंच नहीं पाएगा। इसके बाद महाराज सीधा औरंगजेब के बेटे अकबर से भी मिलने पहुंच जाते हैं, वो भी अकेले और निहत्थे। महाराज जैसे ही अकबर के तंबू में प्रवेश करते हैं, अकबर के सैनिक उन पर हमला करने लगते हैं, मगर महाराज निहत्थे ही सभी को सबक सिखा देते हैं।
इतने में अकबर भी महाराज के पास मिलने चला आता है और बोलता है वो सिर्फ महाराज की परीक्षा ले रहा था, ये जानने के लिए कि जो उसके पास आया है वो सही में महाराज है भी या फिर महाराज के भेष में कोई बहरूपिया। जब अकबर को तसल्ली हो जाती है तब वो बताता है वो यहाँ महाराज की मदद लेने आया है ताकि उनकी मदद से अकबर अपने पिता औरंगजेब को मारकर मुगलों का राजा बन सके। मगर महाराज अकबर का साथ देने से मना कर देते हैं। उनका कहना था स्वराज के लोग मुगलों का साथ नहीं देते, ऊपर से अकबर तो गद्दी के लिए खुद के पिता की ही जान लेना चाहता था, तो वो कैसे उसका साथ दे सकते थे। लेकिन अकबर यहाँ पर एक संदेश दिखाता है जिसे राजमाता ने अकबर को भेजा था, ये लिखकर कि अगर वो महाराज को मारने में राजमाता का साथ दे तो वो औरंगजेब से लड़ने में उनका साथ जरूर देंगे। महाराज जब ये देखते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि राजमाता उनको मारना चाहती है। फिर क्या था, महाराज भी अकबर को वचन दे देते हैं जब तक अकबर दक्खन में रहेगा औरंगजेब के लोग उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद महाराज स्वराज में आकर राजमाता का साथ देने वाले सारे लोगों को हाथी से भी कुचलवा देते हैं सिवाय राजमाता के। दूसरी तरफ जब औरंगजेब बुरहानपुर शहर आकर देखता है तो पूरा बुरहानपुर शहर ही कब्रिस्तान बन चुका था। यहीं पर औरंगजेब को ये भी पता चलता है उसके बेटे अकबर को संभाजी महाराज ने पनाह दी है। ये सुनकर औरंगजेब अपना ताज उतार देता है और तय करता है वो ताज को दोबारा तभी पहनेगा जब संभाजी को खत्म कर देगा। इधर स्वराज में संभाजी भी अपने किले के चारों तरफ तोपों को खड़ी कर सुरक्षा बढ़ा देते हैं ताकि औरंगजेब से लड़ने के लिए वो तैयार रह सकें। तभी यहीं पर महाराज को पता चलता है औरंगजेब दक्खन के लगभग आधे रास्ते पार कर चुका है। साथ ही रास्ते में पड़ने वाले सारे गांव और कस्बों के लोगों को मारकर पूरे गांव को शमशान बनाते जा रहा है, जिसमें बूढ़े, बच्चे, औरतें, सारे लोग शामिल हैं। महाराज जब ये सब सुनते हैं तो वो तुरंत ही युद्ध करने की रणनीति बनाने लगते हैं, क्योंकि उनके पास मात्र 25,000 सैनिकों की ही सेना थी, जिससे वो औरंगजेब की सेना से नहीं लड़ सकते थे। इसलिए वे लोग पहाड़ों, जंगलों, खेतों की सहायता से उन पर छुप कर वार करने की सोचते हैं। वहीं युद्ध में जाने से पहले महाराज राजमाता से भी आशीर्वाद लेने आते हैं और माँ अम्बे से प्रार्थना करते हैं कि राजमाता की जो भी इच्छा हो वो जरूर पूरी हो, क्योंकि भले ही राजमाता संभाजी को अपना पुत्र नहीं मानती थी, मगर महाराज उन्हें माता श्री का दर्जा जरूर देते थे। इसके बाद महाराज युद्ध के लिए प्रस्थान भी कर जाते हैं, जिसके बाद कई युद्ध होते हुए दिखाया जाता है, कभी जंगलों में तो कभी घने खेतों में या फिर पहाड़ों के रास्तों में। इस युद्ध के बीच राजमाता की भी मृत्यु हो जाती है। जब उनको समझ आता है महाराज उन्हें अपनी माँ से भी बढ़कर मानते थे, क्योंकि जब महाराज राजमाता का आशीर्वाद लेने आए थे तो माता जगी हुई थी और यही सोच सोचकर राजमाता की जान चली गई थी। दूसरी तरफ औरंगजेब के लोगों को भी चिंता होने लगती है, क्योंकि मराठाओं के लगातार छुपकर हमला करने की वजह से उनकी सेना लगभग आधी हो चुकी थी, मगर उन्हें ये तक पता नहीं था कि आखिर महाराज कहाँ हैं। कुछ दिनों के लगातार युद्ध करने के बाद आखिर औरंगजेब के लोगों को पता चल जाता है अकबर दक्खन में कहाँ छिपा हुआ है। इसलिए वो तुरंत ही अपने सैनिकों को अकबर को मारने के लिए भेजता है। लेकिन जैसे ही मुगल सेना अकबर तक पहुंचती है, वहां पर मराठा के लोग आकर अकबर को बचा लेते हैं। इसके बाद अब मुगल के लोग ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो दक्खन के सारे भेदों को जानता हो, और जल्द ही औरंगजेब को वो इंसान भी मिल जाता है जो महाराज के खिलाफ जाकर मुगलों का साथ देने को तैयार था। इधर महाराज जब एक सभा में बैठे थे तभी अकबर जो दक्खन में छुपा था वो हिंद छोड़कर जाने के लिए इजाजत लेने आता है, क्योंकि अब उसे लगने लगा था मराठाओं के लोग भी शायद उनका जान नहीं बचा पाएंगे। इसलिए वो खुद ही इन सभी चीजों से दूर चला जाना चाहता था। इतने में महाराज को पता चलता है युद्ध के दरमियान उनके मामा मारे गए हैं। ये सुनकर तो महाराज बिल्कुल ही असहाय महसूस करने लगते हैं, क्योंकि वही थे
जिन्होंने महाराज को बचपन से तलवार चलाना सिखाया था और हर युद्ध में वो महाराज का ढाल बनकर रहते थे। खैर, इतने में महाराज को एक और खबर आती है कि कुछ मराठाओं के लोग लालच में आकर स्वराज का साथ छोड़ रहे हैं और मुगलों के साथ जुड़ गए हैं। ये सुनकर महाराज को बहुत ही क्रोध आता है, इसलिए वो मुगलों में झूठी खबर फैला देने बोलते हैं कि महाराज युद्ध के लिए मराठाओं की 10,000 सेना लेकर पुणे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ऐलान करने के बाद महाराज खुद संगेश्वर चले जाते हैं, सारे मराठाओं से मिलने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए। उनका लक्ष्य था मराठाओं की सेना लेकर जंगल के रास्ते धीरे धीरे औरंगजेब की तरफ बढ़ना। तब तक मुगलों की सेना पुणे में उन मराठाओं को खोजने में बिता देती जो कभी रायगढ़ से निकलते ही नहीं। खैर, ये सब षड्यंत्र रचने के कुछ ही दिनों बाद पलहाला किला पर दिखाया जाता है, जहां सारे मराठाओं के लोग युद्ध में जाने के लिए महाराज के आदेश का प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में उनका ध्यान अंबा घाटी की तरफ जाती है, जहां से मुगलों की सेना 5,000 सैनिकों के साथ संगेश्वर की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर मराठाओं के लोग चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि संगेश्वर तक जाने का सबसे छोटा रास्ता अंबा के घाटी से ही होकर जाता है, जो मुगलों को तो हरगिज पता नहीं थी। तो फिर कैसे वे लोग इस रास्ते आ सकते थे? तभी देखते हैं मुगलों की सेना को नेतृत्व करने वाला और कोई नहीं, कान्होजी और गानोजी थे। ये वही हैं जिन्होंने महाराज से अपना हिस्सा मांगा था, मगर महाराज के मना करने पर ये दोनों भी जाकर मुगलों से मिल गए थे। खैर, ये सब देखकर मराठाओं की सेना जल्दी से संगमेश्वर की तरफ वापस जाने लगी थी, क्योंकि महाराज वहां पर सिर्फ 150 सैनिकों के साथ ही थे। इधर महाराज को भी पता चलता है कान्होजी और गानोजी ने ही मुगलों को यहाँ तक लाने में मदद की है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मुगलों की सेना संगेश्वर तक पहुंच चुकी थी और फिर यहीं से युद्ध प्रारंभ हो जाता है। कुछ देर घमासान युद्ध करने के बाद मुगलों की सेना के साथ मराठाओं की सेना भी खत्म होने लगी थी। आखिर मराठाओं की 150 की सेना कब तक 5,000 सैनिकों का सामना कर पाती, जिसके बाद अब महाराज अकेले ही सारे सैनिकों को मारे जा रहे थे। वो किसी के भी काबू में नहीं आ रहे थे। इस युद्ध में पूरा संगेश्वर घाट रक्त से लाल हो चुका था और हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें दिख रही थी। इतने में कान्होजी बताते हैं, जब तक संभा के हाथ पैर खुले हैं वो किसी के काबू में नहीं आने वाला। इसलिए अब सभी लोग मोटे मोटे सिकड़ों से कुछ देर प्रयास करने के बाद महाराज को काबू करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन इन सब में महाराज पूरी तरह लहूलुहान हो चुके थे। इसके बाद महाराज को लाकर एक जगह पर बांध दिया जाता है और औरंगजेब को खबर दी जाती है कि संभाजी पकड़े गए हैं। ये खबर सुनकर औरंगजेब बहुत ही खुश हो जाता है और तुरंत ही जाकर महाराज से भी मिलता है। लेकिन औरंगजेब महाराज से मिलने के बाद भी परेशान था, क्योंकि संभाजी की आंखों में औरंगजेब का खौफ दिख ही नहीं रहा था। इसलिए औरंगजेब सभी को आदेश देता है संभाजी को इतना दर्द देने के लिए कि उनकी आवाज पूरे दक्खन तक गूंजे। फिर क्या था, अगले दिन से ही महाराज को दर्द देने की शुरुआत होती है, जिसमें सबसे पहले उनके हाथों से नाखूनों को खींच लिया जाता है। लेकिन महाराज एक उफ तक नहीं करते। उनके हाथों से रक्त बहता भी रहता है, पर उनकी आंखों में दर्द तक नहीं दिख रहा था। इसलिए अब औरंगजेब आंखों को फोड़ देने का आदेश देता है, जिसके बाद उसी दिन रात में जलते हुए अंगारों से सरिये को निकालकर महाराज की आंखों में डाल दिया जाता है, मगर महाराज पलक तक नहीं झपकाते। ये सब देखकर औरंगजेब बहुत ही चिंतित हो जाता है कि आखिर ऐसे जांबाज लोग उसके यहाँ पैदा क्यों नहीं होते। इसके बाद औरंगजेब महाराज को एक प्रस्ताव देता है उसका साथ देने का और धर्म बदल लेने का, मगर महाराज उसी को मराठाओं का साथ देने बोलने लगते हैं, जिसमें उसे धर्म भी बदलना नहीं था। ये सुनकर तो औरंगजेब महाराज के जवान को ही खींच लेने का आदेश देता है, लेकिन जवान खींचने के बाद भी महाराज की आवाज तक नहीं निकलती, लेकिन वो अपना दम जरूर तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ सरी को भी आभास हो जाता है संभाजी मर चुके हैं,
इसलिए वो तुरंत ही सिंहासन खाली ना रह सके, इसलिए रामराज को ही सिंहासन पर बैठा देने की प्रक्रिया शुरू कर देती है, जो कोई और नहीं वही राजमाता का बेटा था और महाराज का सौतेला भाई। क्योंकि महाराज का आदेश था सिंहासन खाली ना रहे, उनके जाते ही सिंहासन पर रामराज को ही बैठा दिया जाए। सिंहासन पर बैठाने के बाद फिर से औरंगजेब को खबर भिजवाई जाती है कि रायगढ़ का छत्रपति अब भी जिंदा है। ये सुनकर तो औरंगजेब फिर से परेशान हो जाता है और खबर पहुंचाने वाले को ही मार देता है। बाद में वो खुद भी वहीं पर अपना दम भी तोड़ देता है, यही सोचते हुए कि अगर संभाजी जैसा उनका एक भी बेटा होता तो वो पूरे भारत पर हुकूमत कर सकता था। साथ ही उसके पास अब हिम्मत ही नहीं बची थी कि अब वो दोबारा किसी छत्रपति से युद्ध करे, क्योंकि एक छत्रपति ने तो लगभग उसकी आधी सेना खत्म कर दी थी। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो उसका क्या हश्र होता। खैर, औरंगजेब के मरने के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म भी हो जाती है। दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों, जाते जाते आपको बता दूं, अगर आप इतिहास में रुचि रखना चाहते हैं तो जरूर बताना, क्योंकि मैं इतिहास में घटने वाले सारे रियल स्टोरी की एक सीरीज लाने जा रहा हूं। तो अब मिलते हैं किसी और मूवी के साथ। जय हिंद।